मोहब्बत की तौहीन। इन दिनों हम मशरकी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में रहा करते थे। सबाहत में और नीलोफर तीनों एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे। हम तीनों की दोस्ती भी इस बना पर थी कि हमारे घर करीब करीब थे। सबाहत मेरा चचाजाद था, वो नीलोफर से प्यार करता था। नीलोफर भी इसे चाहती थी। वो मेरी भी पक्की सहेली थी और अपनी कोई बात मुझसे नहीं छुपाती थी। इसी तरह सबाहत अपने दोस्त खावर से कोई बात न छुपाता था। बताती चिल्लों के खावर मेरे मामू का बेटा था। वो भी हमारे साथ पढ़ता था यानी एक ही कॉलेज में, लेकिन इसके मज़ामीन अलग थे, लिहाजा वो दूसरी क्लासेस में होता था, जबकि हम तीनों हमा वक्त एक साथ रहते थे कि हमारे मज़ामीन एक थे, मगर छठी के वक्त हम साथ ही घर आते थे। इन दिनों मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था। दिलों में मोहब्बतें सच्ची थीं, आपस में कुदूरतें भी नहीं थीं। नीलोफर बंगाली थी, जबकि बंगाली तो हम भी थे, मगर हम उर्दू बोलने वाले बंगाली थे। गिरचा हमें भी बंगला ज़बान पर उबूर हासिल था, लेकिन हमारे बड़ों की ज़बान उर्दू थी। ताहम उन बातों से तब दोस्तियों और दिलों में कोई फ़र्क नहीं आता था। खावर पर नीलोफर और सबाहत दोनों ही एतबार करते थे, लिहाजा वो अपने खतूत खावर के ज़रिए एक दूसरे को भेजा करते थे। इन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं थे, पैगाम रसानी का ज़रिया खतूत ही हुआ करते थे। खावर दोस्त की खातिर उसकी डाक पहुंचाने का काम कर दिया करता था। सबाहत का खत नीलोफर तक पहुंचाना और नीलो का जवाब सबाहत तक लाना इसका रोज़ का मामूल था। सबाहत और नीलोफर की दोस्ती इतनी बड़ी कि मुलाकातें कॉलेज से बाहर भी होने लगे। ये मुलाकातें तन्हाई में होती तो भी खावर उनका राज़दां और अमीन होता था। हर मुलाकात के बाद नीलोफर मुझसे और सबाहत खावर से अपने दिली जज्बात बयान करता। वो खुशी जो उन्हें एक दूसरे से मिलकर होती थी, जब तक वो हम दोनों से इसका इजहार न कर देते, उनको सुकून कल्ब हासिल न होता था। सबाहत तो हर बात ही अपने दोस्त को बताता था। गोया इसकी अपनी ज़ात खावर अलग न थी, बल्कि वो इसकी ज़ात का एक हिस्सा था। सबाहत और नीलोफर की मुलाकातें तन्हाई में रंग लाईं और आखिर उन्होंने वो हुदूद फलांग ले जो मोहब्बत की पाकीज़गी को आलूदा कर देती है। निकाह से कब्ल ही उन्होंने शादी के तक़द्दुस को पामाल कर दिया। जब नीलो ने मुझे और सबाहत ने खावर को ये बात बताई तो हम दोनों ही को दुख हुआ कि अगर ये दोनों चाहते तो मोहब्बत की अज़मत को बरकरार रख सकते थे और शादी होने तक एक दूसरे से दूर रहते तो अच्छा था। खुदा जिन बातों से नाखुश होता है उनसे इज्तिनाब ज़रूरी है, वरना आदमी को न जाने बेखबरी में कैसी सज़ा मिले। खैर, हमार इकुम तो समझाना था, दोस्तों की दोस्ती को गिनवाना ना था, लिहाजा में और खावर अपनी अपनी जगह खामोश हो रहे। नीलोफर और सबाहत का ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। वो गुनाह और सवाब के तसव्वुर से बेनियाज अपनी अंधी मोहब्बत की दुनिया में गुम थे। उनको इस बात के सिवा किसी बात का होश न था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूजे के बना नहीं रह सकते। आखिर एक दिन मैंने नीलो से कह दिया कि तुम लोग जो करो मगर मुझे अपनी पर्सनल बातें मत बताया करो, मुझे इससे दुख होता है। इसी तरह खावर ने भी सबाहत से कहा कि नीलोफर तुम्हारी मोहब्बत है, मगर मेरी नज़रों में वो एक बहन की तरह है और कोई भाई अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करता। ये बात सबाहत की समझ में आ गई और इसने फिर खावर से अपने इश्क का तज़किरा करना छोड़ दिया। इत्तेफाक की बात कि उन्हीं दिनों जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो सबाहत ने मुझसे कहा कि वो नीलोफर का हाल मालूम करने दीनाजपुर जा रहा है। इन दिनों हम दीनाजपुर से ढाका आ चुके थे। मैंने इसको मना किया कि वो जाना उन दिनों खतरे से खाली नहीं है, बेहतर है कि वो फी अलहाल ढाका में ही रहे और दीनाजपुर न जाए, क्योंकि वहाँ बंगालियों के जज्बात बड़े मुश्तइल हो रहे। जगह जगह सड़कें खून से रंगीन थीं। उसने मेरी बात न मानी, बल्कि मुझे ये कहकर खामोश कर दिया कि हमने तो बंगला मीडियम से तालीम हासिल की है, मुझे बंगाली नहीं मारेंगे, मैं तो साफ बंगाली बोल सकता हूँ। वो नीलोफर से मिलने रवाना हो गया। जो ही वो दीनाजपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा, इसकी मुलाकात इसके दोस्त अब्दुशकूर से हो गई, जो मैट्रिक में इसके साथ हुआ करता था। उसने देखते ही खंजर से वार करके इसको वहीं ढेर कर दिया। सबाहत के मारे जाने पर नीलोफर बहुत दुखी हो गई। वो सोच भी ना सकती थी कि जिस महबूब से इसकी शादी की तैयारियां हो रही थी, वो यूं कज़ा के हाथों इससे हमेशा के लिए छन जाएगा। अब बांग्लादेश में हमारा रहना दो भर हो रहा था। सबाहत की मौत से इसकी उम्मी बहुत गमज़दा रहती थी। एक रोज़ नीलोफर की वालिदे
सबाहत की उम्मी और मेरी माँ के पास आईं और मशवरा किया कि सब पाकिस्तान जा रहे हैं कि यहाँ अब इज्जत की खैर है और ना जान की अमान। आप लोगों का क्या ख्याल है? उम्मी और मुमानी ने कहा कि हमारा तो यही ख्याल था कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कि हमारे बड़े सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं, मगर अब हालात ऐसे हो रहे कि सोच में ही क्या करें। वो बोले, मेरी बेटी तो आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती, हर वक्त आप लोगों के लिए फिक्रमंद और उदास रहती है। दिल चाहता है कि उसे भी आपके साथ वहाँ ही भेज दूँ जहाँ आप जाएंगे। इस पर खावर की उम्मी ने कहा, तो आप इसको हमारी बेटी बना दीजिए, तो हम यहाँ रह जाएंगे, फिर वो हमारे साथ मगरबी पाकिस्तान चली जाएगी। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम सभी वापस लौट कर आ जाएंगे। आखिर ये तय पाया कि नीलोफर का रिश्ता खावर के साथ कर दिया जाए। इस तरह हमारा सदियों का ताल्लुक कायम रहेगा और हम तीनों घराने आपस में कभी जुदा ना होंगे। उम्मी बोले, अगर ये नेक काम करना है तो जल्द कर ले, इससे पहले कि हालात मजीद खराब हो जाएं और फिर हम आपस में रिश्ते नाते ना कर सके। नीलोफर की वालिदा भी ढाका आ गई और हमारे घर के पास घर लेकर रहने लगी। अब हमारे घरों में एक दूसरे के यहाँ आ जाने में कोई दूरी और दुश्वारी ना रही थी। हमारे दर्द और गम और मसाइल मुश्तरका थे। एक रोज खावर की उम्मी ने इसे बताया कि बेटा, तुम्हारी शादी की बात मैंने तय कर दी है। लड़की बहुत अच्छी है, तुमको भी बेहद पसंद आएगी। खावर कुछ ना समझा और पूछता रहा कि मुझे बताइए तो सही, आखिर कौन सी लड़की है जो मैंने देखी हुई भी है और मुझे पसंद भी जरूर आएगी। इसकी अम्मा कुछ दिनों तक तो यूं ही मुस्करा कर पहेलियां बुझवाती रही। आखिर जब शादी की तारीख तय करने लगे तो बड़े एतिमाद से बताया कि नीलोफर से मैंने तेरी शादी तय कर दी है। ये हमारे देखे भाले लोग हैं, शरीफ भी हैं और प्यार करने वाले भी। तुम भी तो नीलोफर की बहुत तारीफें करते थे और सबाहत के कत्ल हो जाने पर दुखी थे, तो अब इस दुख का यही मुदावा है कि हम इसके जख्म का मरहम बन जाएं। मैंने तुम्हारी तारीफों को मद्देनजर रखते हुए नीलोफर की उम्मी से इसका रिश्ता मांग लिया है। मुमानी का ये कहना था कि खावर के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो माँ को क्या बताता कि कैसी कैसी बातों से वो आगाह है जिनसे वो बेखबर थी। वो बहुत परेशान रहने लगा। बेखबरी में मौत भी आ जाए तो तकलीफ एक पिल की होती होगी, मगर जान बोझ कौन फांसी चढ़ता है। उसका तो अब ये हाल था कि जीता था ना मरता था। उधर नीलोफर भी गुमसम थी। वालिदैन से कुछ कहना भी चाहती थी तो ना कह सकती थी। उन्होंने इसे बता दिया था कि अगर तुम्हारी शादी खावर से हो गई तो इस फैमिली को हिजरत न करना पड़ेगी। हम इनको अपना लेंगे तो सारे लोग उनको अपना ले, वरना ऐन मुमकिन है कि ये बेचारे अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इस बात पर नीलोफर बेचारी गुंग रह जाती। इधर शादी की तैयारी इसलिए जल्द होने लगी कि अभी हालात तमाम जगह खराब नहीं हुए थे। आगे क्या होने जा रहा था ये तो खुदा जानता था, मगर अंदेशे तो डरा रहे थे। बुरी के जोड़ों पर गोटा किनारी टांकी जा रही थी और खावर का ये आलम के सांस लेना भी दुश्वार बोरिबा था। माँ से इनकार करता था तो वो अपनी बेवगी का वास्ता देकर कहती थी कि मगरबी पाकिस्तान में हमारा कौन है, हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ रहे, हम तो यहाँ के ही हैं। जबकि खावर एक अजाब मैन गिरफ्तार था और नीलोफर वो भी ऐसी हो रही थी कि काटो तो लहू नहीं बदन में। अगर उसकी शादी किसी और शख्स से हो जाती जो उसके माजी से वाकिफ ना होता तो उसके साथ इंसाफ हो जाता, लेकिन यहाँ तो मामला ये था कि सबाहत का बयान किया हुआ एक एक लफ्ज़ इस मंजर को उसके सामने किसी ज़ंदे तस्वीर की तरह खींच लाता था, जिसको देखना कोई भी गैरतमंद शौहर गवारा नहीं कर सकता। दिन रात यूं ही तेजी से गुजर गए और शादी का दिन सर पर आ गया। बैंड बाजों में बारात के साथ खावर के अरमानों का जिनज़े नीलोफर के घर लेकर जा रहे थे। इसके ज़हन पर सबाहत और उसका माजी सवार था। घूंघट काले सेज पर बैठी दुल्हन दरअसल उसकी नहीं, सबाहत के हाथों पायमाल होने वाली एक कुल्ली थी। उसने अपने अंदर की तमाम कुव्वत को जमा किया और बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट कर अजला अरूसी तक गया, जहां सुर्ख कपड़ों की गठरी बनी सर झुकाए वो बैठी थी। खावर ने अपने हाथों से इसका गियानिगिट उठाना चाहा, मगर ऐसा न कर सका। इसकी नज़रों के सामने वो नज़ारे घूम गया जब सबाहत ने नीलोफर को दिल से लगाया होगा। इसके जज्बात यख हो गए और वो ठिठर कर रह गया। सारे खुतूत उसकी फाइल में अब तक मौजूद थे जिनमें सबाहत से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया गया था,
और कुछ खतों में तो अजीब गरीब किस्म के अंदेशे जाहिर किए गए थे। उसका सर घूमने लगा और उसके कदम किसी अनदेखी ताकत ने कमरे से बाहर धकेल दिए। वो कमरे से बाहर निकलकर ठंडी ठंडी फिजा में सांस लेने लगा। फिर वो सड़क पर बगैर सोचे समझे, बगैर देखे भाले चलता चला गया, यहाँ तक कि अजान होने लगी और लोग मस्जिदों में नमाज को जाने लगे। इसके कदम फिर भी न रुके, हालांकि इसके पांव शल हो गए थे। दफतना एक जथा न जाने कहां से नमूदार हुआ। उन्होंने इसके चेहरे पर तेज रोशनी मारी, इसके कपड़े जांचे, लिबास चुगली खा रहा था कि इसका ताल्लुक बंगलाबाशी से नहीं है। तभी तड़ 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 3 गोलियां किसी बंदूक की नाली से निकले और उसके सीने में उतर गईं। उसका लिबास जो सफेद और गुलाबी रंग का था, खून से सुर्ख हो गया। मारने वाले इसे मार कर चलते बने, लेकिन जाते जाते खावर का एक बहुत बड़ा मसला हल कर गए। वो जिस सरजमीन को अपना वतन मानता था, जहां इसके बाप दादा और फिर वो पैदा हुआ था, इसी सरजमीन ने इसे पनाह दे दी और वो वहां दफन हुआ। लेकिन इस सरजमीन के सियासी बंटवारे ने इसके खानदान को फिर भी पनाह न दी। सबाहत और खावर की कुर्बानी देने के बाद हमारा खानवादे अब वहां क्यों कर रह सकता था। हमने भी कोच करने की ठान ली और हम मगरबी पाकिस्तान आ गए। हमारे इसी वतन ने फिर हमको पनाह दी। हमेशा के लिए हम गरीब अलवतानी का शिकार हुए, और जिस तरह जिन हालात में वो तो हमारा दिल ही जानता है। मामू, चचा, खाला, ताया और हम सब ने इकट्ठे हिजरत की। घर बार, फैक्ट्री, कारोबार, 2 जवान साल बेटे छोड़कर सबको खुदा हाफिज कह दिया। मगर अफसोस, हम नीलोफर को खुदा हाफिज न कह सके, जिसका सजा हुआ मुखड़ा देखने की हम में से किसी में ताब नहीं थी। न जाने नीलोफर और उसके माँ बाप, बहन भाइयों पर क्या बीती। मगर मेरे दिल पर तो आज भी एक दिन की दुल्हन नीलोफर के दुख को सोच कर क़यामत बैठ रही है। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हाँ, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस किस्म की कहानियाँ देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।